इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले छात्र को हाई कोर्ट ने दी जमानत, योगी को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले छात्र को जमानत आज दे दी है, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर भारत विरोधी नारे लगाने व सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट करने वाले मुस्लिम कश्मीरी छात्रों की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है और कहा है कि भारत की एकता बांस की खपंचियों से नहीं बनी है जिसे खोखले नारों से तोड़ा जा सके, इसलिए सरकार को इस तरह की बातों से बचना चाहिए और छात्रों का साथ देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ये बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच T20 मैच हुआ था जिसमें भारत बुरी तरह से हार गया था। उसके बाद कई भारतीय मुस्लिम छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, पटाखे भी फोड़े थे और उसके बाद योगी सरकार ने इन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि बसपा नेता हाजी याकूब की मीट फैक्ट्री पर छापा, 10 गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि बसपा नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब के खरखौदा स्थित मीट प्लांट में अवैध पैकेजिंग और सप्लाई की सूचना पर बुधवार देर रात 3 बजे छापेमारी की गई है। पुलिस ने वहां से 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को कई विभागों के अधिकारी दिन भर अल अफीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मीट प्लांट में जांच करते रहे। यहां से करीब 300 टन माल बरामद हुआ है और पैकिंग करते 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में हाजी याकूब, उनके दोनों बेटे और पत्नी समेत 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज करा गया है। हाजी याकूब के बेटे ने कार्रवाई को गलत बताते हुए सफाई दी है। उनके पास मीट पैकेजिंग की अनुमति है। मालूम हो कि ये प्लांट 2019 से बंद है। इसमें अवैध रूप से कटान और पैकिंग कर सप्लाई करने की सूचना पर बुधवार देर रात एसपी किटौर चंद्रकांत मीणा ने फोर्स के साथ छापेमारी की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी पुलिस फिर से हुई शर्मसार, रिश्वत लेते दरोगा की वीडियो हुई वायरल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बहजोई थाना में तैनात दरोगा और 3 सिपाही ने अपनी करतूत से पुलिस महकमे की फजीहत उत्तर प्रदेश में करा दी है। दरोगा और पुलिसकर्मियों का अपने कमरे में बैठकर जुए के आरोपियों को छोड़ने की एवज में हजारों रुपयों की रिश्वत लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी ने दरोगा और 3 सिपाहियों को निलंबित करके मामले की जाँच एसएसपी को सौंप दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शुक्रवार को अचानक से वायरल हुआ। इसमें एक युवक संभल जनपद के बहजोई थाने के हल्का नंबर 1 पर तैनात उप निरीक्षक मुरलीधर चौहान तथा हेड कांस्टेबल तेज सिंह से एक युवक से रिश्वत लेने की बात कर रहा था। उसके बाद इसका वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने काफ़ी कार्रवाई की है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि बसपा सुप्रीमो मायावती की कार्रवाई, पूर्व विधायक समेत 3 नेताओं को पार्टी से निकाला। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मथुरा जिले में बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व विधायक समेत 3 नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बसपा जिला अध्यक्ष योगेश कुमार ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि वर्ष 2007 में गोकुल और 2012 में गोवर्धन से बसपा के विधायक रह चुके राजकुमार रावत तथा 2 अन्य नेताओं AK शर्मा व सोन पाल को बृहस्पतिवार को पार्टी से निकालने का फैसला लिया गया है। हालांकि उनके निष्कासन की अवधि अभी तय नहीं की गई है। कुमार के मुताबिक निष्कासित नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की समीक्षा के लिए लखनऊ में बुलाई गई बैठक में शिरकत नहीं ली। मालूम हो कि माट विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिलने से नाराज SK शर्मा चुनाव से पहले बसपा में शामिल हुए थे और उन्होंने मथुरा सीट से किस्मत आजमाई थी। शर्मा ने हालांकि 11 मार्च को ही बसपा की सदस्यता से इस्तीफा देने का दावा किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि फर्रुखाबाद का अब योगी सरकार बदलेगी नाम। फर्रुखाबाद का नया नाम होगा पांचाल नगर। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पहली बार जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी थी तब लगातार सरकार और शहरों के नाम योगी सरकार ने बदले थे। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से सत्ता पर काबिज होने के बाद योगी सरकार ने अपनी पुरानी नीति को फिर से शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का इस बार नाम आया है और फर्रुखाबाद जिले का कभी भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नाम बदल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का अब नाम पांचाल नगर होगा। दरअसल आपको बता दें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि फर्रुखाबाद का मौजूदा नाम मुगल कालीन है, इसलिए इस नाम को हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं के लिए खतरनाक है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि खेत में उतरा था स्वतंत्र देव सिंह का हेलीकॉप्टर, महिला किसान ने नोटिस भेजकर मांगा भाजपा से मुआवजा। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी चुनाव में कुशीनगर के हाटा क्षेत्र की एक महिला किसान ने भाजपा विधायक मोहन वर्मा को नोटिस भेजकर 40,000 रुपये क्षतिपूर्ति
क्षतिपूर्ति की मांग की है। महिला का कहना है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान उनके खेत में हेलीकॉप्टर उतारा गया था, इससे उसकी फसल का नुकसान हुआ है। उधर विधायक का कहना है कि उन्हें इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। आटा विधानसभा क्षेत्र के बेदूपार स्थित सुभाष इंटर कॉलेज में 26 फरवरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की जनसभा आयोजित थी। सभा स्थल पर बनाए गए हेलीपैड पर पायलट हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाया। कई चक्कर लगाने के बाद पायलट ने हेलीकॉप्टर को पास के ही एक खेत में उतार दिया था। अब बेदीपुर निवासी महिला किसान माया देवी ने अपने अधिवक्ता जयराज सिंह के माध्यम से नवनिर्वाचित विधायक मोहन वर्मा को लीगल नोटिस भेजकर गेहूं व गन्ने की फसल बर्बाद होने का आरोप लगाते हुए 40,000 रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि भाजपा की बढ़ेंगी मुश्किलें, संगी सोम का ऊपर केस दर्ज हुआ। या दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व विधायक संगी सोम के खिलाफ दर्ज मुकदमे की विवेचना क्राइम ब्रांच को दी गई है। पूर्व विधायक के खिलाफ सदना थाने में पीठासीन अधिकारी से मारपीट, हमला और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरठ में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दिन यानी 10 फरवरी 2022 को सरदना में सलाबा गांव के पोलिंग बूथ पर तैनात पीठासीन अधिकारी से संगी सोम ने मारपीट की थी। मामले में इंस्पेक्टर लक्ष्मण वर्मा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे में लूट समेत 7 धाराएं लगाई गई थी। इस मुकदमे में अब विवेचना क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई, जिसके बाद अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई और इनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में शाहरुख ने बीजेपी को दिया वोट तो गांव में मिलने लगी धमकी, एफआईआर दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले शाहरुख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना और भाजपा का समर्थन करना इतना भारी पड़ गया कि उसने सोचा भी नहीं था। शाहरुख को उसके ही गांव और संप्रदाय के लोग धमका रहे हैं, गांव से बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं और फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। डरे सहमे शाहरुख ने पहले तो इस मामले को गाँव में ही सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तब पुलिस अधिकारियों को शिकायत पत्र देकर जान की सुरक्षा करने की गुहार लगाई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि मामला बिसौली कोतवाली इलाके का लक्ष्मीपुर गांव का है। यहां के रहने वाले शाहरुख सैफी का कहना है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था और अपने परिचितों को भी भाजपा को सपोर्ट करने के लिए कहा था। उनके ही गाँव के शरीफ अहमद ने फेसबुक पर कमेंट करना शुरू कर दिया कि तुम दलाल हो, तुम मुसलमान होकर बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी मुसलमानों को देश से निकालने की बात कर रही है। शाहरुख ने इसका विरोध किया और गाँव के बुजुर्गों के बीच बातचीत रखकर इसे रफा दफा करना चाहा, लेकिन उससे राहत नहीं मिली। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया है। महिला को मौके पर मौजूद पुलिस ने बचा लिया है। पुलिस रोकने के बाद उससे पूछताछ की है, जिसमें महिला ने पुलिस पर आरोप लगाया है। लखनऊ के रानी खेड़ा की रहने वाली राम प्यारी का कहना है कि पुलिस उसके लड़के को परेशान कर रही है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका लड़का निर्दोष है, फिर भी गोसाईगंज पुलिस उसके लड़कियों को जेल भेज दिया है। महिला ने कहा है कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो जान दे दूंगी। पुलिस ने महिला को अस्पताल भेज दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि बीजेपी का मुस्लिम वर्कर हूं, मिल रही है धमकी, पुलिस की जांच में कुछ और ही निकला मामला। जब दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर के जूही लाल कॉलोनी में बीजेपी का कार्यकर्ता बनने पर मोहल्ले के लोगों द्वारा मारपीट का आरोप लगाने वाले शकील अहमद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद हड़कंप मच गया है। इस मामले में जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो नया खुलासा हुआ है। शकील भाजपा का कार्यकर्ता है नहीं। पुलिस ने जब शकील से पूछा कि वो वह इस बात से मुकर गया। उसका कहना था कि उसने कभी ये नहीं कहा कि वह भाजपा का कार्यकर्ता है, उसका सिर्फ दुकान का विवाद चल रहा है जिससे सुलटाने के लिए वह कार्रवाई चाह रहा है। जूही लाल कॉलोनी निवासी शकील अहमद ने मंगलवार को किदवई नगर थाना में मोहल्ले में रहने वाले शहनवाज हुसैन, राशिद रिजवान उर्फ करिया, भल्लू लेटर पप्पू कारिया बीजेपी का समर्थन करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच की तो उसमें कुछ और ही मामला सामने आया। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि जीत के बाद पहली बार आज अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर के करेंगे दर्शन। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत से दोबारा सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहली बार अयोध्या जाएंगे। वह यहां रामलला के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लेंगे। अयोध्या से सीएम योगी का काफी लगाव रहा है। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान वह 40 से अधिक बार धर्मनगरी अयोध्या में पहुंचे थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि पेपर लीक में ताबेतोड़ छापेमारी, मास्टरमाइंड की निशानदेही पर 8 लोग गिरफ्तार। यह दोस्तों आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में 8 और लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर लिया है। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बुधवार को 24 जिलों में कक्षा 12 की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द करा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। शुक्रवार को 8 और लोगों के पकड़े जाने के साथ इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके लोगों की संख्या 34 हो गई है।
है। बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का दावा है कि शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए आरोपियों में घटना का मास्टरमाइंड भी शामिल है, जिसे बलिया की नगर पुलिस ने 3 अन्य लोगों के साथ दबोचा था और 4 अन्य आरोपियों को सिकंदरपुर पुलिस ने पकड़ा है। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए रसड़ा क्षेत्र के पुलिस उपाध्यक्ष शिव नारायण वैश्य ने बताया कि नगरा पुलिस की एक टीम ने मुलायम चौहान को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।